चीन सरहद, लद्दाख, गलवान घाटी और कोरोना के अलावा भी देश में बहुत कुछ हो रहा है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। देश में राजनीतिक अखाड़े में लगातार कहीं ना कहीं कुश्ती चल रही है, कभी विरोधियों के बीच तो कहीं अपनों के बीच। मध्य प्रदेश के राजनीतिक अखाड़े में आजकल काफ़ी टाइगर घूम रहे हैं और सब मानो यही दावा कर रहे हैं कि वो ही है असली टाइगर। कल बीजेपी के नए टाइगर ने कहा कि मैं भी हूँ, पहले मैं कांग्रेस में था तो क्या हुआ, अब मैंने पाला बदल लिया, मैं बीजेपी में शामिल हो चुका हूं और मैंने अपनी टीम के 12 लोगों को शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शपथ दिलवा दी है, इसलिए मैं भी टाइगर। मैं बात कर रहा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिन्होंने गुरुवार को शिवराज सिंह की कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद मानो अपनी जीत का दंभ भरते हुए कांग्रेस को चेतावनी भरे लहजे में कहा, टाइगर जिंदा है। लेकिन क्या ये सिर्फ कांग्रेसियों को ललकार थी या बीजेपी में ही अब सिंधिया खेमा शिवराज के सामने गुर्रा रहा था? तफसील से बात करेंगे। खैर, टाइगर वाले इस बयान के लिए सोशल मीडिया पर सिंधिया को बुरी तरह ट्रोल किया गया। दिग्विजय सिंह ने हालांकि सिंधिया के टाइगर वाले बयान पर कहा कि जंगल में शेर तो एक ही रहता है, टाइगर राजनीति पर तफसील से बताऊंगा, और ये भी कि बीजेपी में एक और शख्स है जिसने कभी खुद को टाइगर बताया था, बताऊंगा ये दिलचस्प किस्सा भी। लेकिन शिवराज के कैबिनेट विस्तार में जिस तरह सिंधिया के करीबियों को जगह दी गई, और ये करीबी कौन है? सारे कांग्रेसी जो सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे 4 महीने पहले, उससे एक बात तो अब स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी भले ही कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर ले, उसका सपना देख ले, लेकिन वो खुद यानी बीजेपी खुद अंदर से अब कांग्रेसी हो चुकी है। बीजेपी का कांग्रेसीकरण होता आया है पिछले सालों में, अब तो लगभग पूरा ही हो गया। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या मध्य प्रदेश बीजेपी शिवराज और सिंधिया खेमों में बंट गई है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। गुरुवार को जिन 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उसमें से 12 नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लॉयलिस्ट हैं, और इनमें सिंधिया खेमे के 2 मंत्री और जोड़ लीजिए जो पहले शपथ ले चुके हैं। यानी शिवराज मंत्रिमंडल में अब कम से कम 14 मंत्रियों का पहला इंट्रोडक्शन तो यह होगा कि ये पूर्व कांग्रेसी हैं, और दूसरा इंट्रोडक्शन कि ये सिंधिया के लॉयल हैं। मजेदार बात यह है कि कुल 22 कांग्रेसी विधायकों ने पलटी मारी थी मार्च में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। डिफेक्शन के नियमों के तहत इन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा था, और अभी तक प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। यानी ये 14 मंत्री जो सिंधिया के करीबी हैं वो विधानसभा के सदस्य भी नहीं हैं, मगर उन्हें मंत्री बना दिया गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में शिवराज अपने ही करीबियों को कैबिनेट में जगह नहीं दिलवा पाए, क्योंकि इस बार लिस्ट शिवराज सिंह चौहान ने नहीं बनाई, और दिल्ली ने उनकी बनाई हुई लिस्ट को वैसे ही अप्रूव नहीं किया, बल्कि ये लिस्ट दिल्ली से बनकर आई। यानी इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि सिंधिया और शिवराज के अलावा भी दूसरे पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं की सुनी। तो क्या यही कारण था कि शिवराज सिंह चौहान का दर्द बाहर छलक आया जब उन्होंने बुधवार को कहा कि साहब, सागर मंथन होता है तो अमृत निकलता है और विष शिव पी जाते हैं, भगवान शिव। अगर इसको हम मध्य प्रदेश की हालिया राजनीतिक माहौल और बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से जोड़ के देखें तो कहीं शिवराज सिंह संकेतों में अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे, अपना दर्द बयां करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सिंधिया का साथ देकर शिवराज को विष पीने के लिए मजबूर किया है। बीजेपी भले कहती रहे कि कांग्रेस से बीजेपी पहुंचे सभी नेता पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन यही लोग तो कभी खुद को कांग्रेसी पार्टी के सिपाही बोलते थे। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी के ऐतिहासिक वजूद और उसकी महत्ता की कस्में खाते थे। फिर क्या हुआ? फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटी मार दी। सत्ता सूंघते सूंघते वो बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने बरसों पुराना कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़ा, राहुल की दोस्ती ठुकराई और बीजेपी का कमल अपनी जैकेट में ठूंस लिया। कल तक जिस शिवराज सिंह चौहान सरकार को भ्रष्ट बता रहे थे वो
जिस बीजेपी के कम्युनल एजेंडे को कोस रहे थे दिन रात, अब उसी पार्टी के साथ गलबहियां, झप्पियां। उसी दिन तय हो गया कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार, कमलनाथ सरकार अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। वही हुआ, कोरोना का लॉकडाउन लगा और इस राजनीतिक पैंडेमिक का पहला शिकार हुई कमलनाथ सरकार। लॉकडाउन लगने से पहले ही शिकार हो गए थे पैंडेमिक के। शिवराज सिंह चौहान को झटपट मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिताया गया और फिर लगा देश में लॉकडाउन 25 मार्च से, और 24 मार्च तक ये सारा काम बीजेपी ने कर लिया था मध्य प्रदेश में, ऑपरेशन कमल। तो जब सिंधिया के 12 करीबियों को शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में जगह मिली तो ज्योतिरादित्य सिंधिया फूले नहीं समाये। पिछले कुछ दिनों में ये उनकी दूसरी बैक टू बैक जीत थी। वो राज्यसभा सांसद भी चुने गए और अब ये कि अपने करीबियों के जरिए मध्य प्रदेश की राजनीति और पार्टी में और सरकार में उनकी दखल अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि उनका कद पार्टी में भी और बढ़ गया है। तो इस शपथ ग्रहण के बाद ज्योतिरादित्य गुर्राए कि टाइगर जिंदा है। उन्होंने बाकायदा वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का नाम लेकर ललकारा कि देख लीजिए टाइगर जिंदा है, आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके जवाब दिया कि टाइगर तो हम तुम्हारे पिता के साथ जंगल में शिकार करते थे, शेर का हम शिकार करते थे, तुम टाइगर की बात कर रहे हो। और हम तब करते थे जब वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट इंदिरा गांधी ने लागू नहीं किया था, जब शेर का शिकार करना अपराध नहीं था। तो दिग्विजय सिंह ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो शेर मारा करते थे, यानी बच्चे हो अकड़ में मत रहो। फिर दिग्विजय सिंह ने यह ट्वीट भी किया कि जंगल में एक ही शेर रहता है। खैर, मध्य प्रदेश कांग्रेसी खेमा भी कमलनाथ, दिग्विजय और सिंधिया खेमे में बटा रहा। जब सिंधिया कांग्रेस में थे, सिंधिया का दिग्विजय से पुराना 36 का आंकड़ा रहा है। लेकिन अब जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है तो वहां तो ऑलरेडी एक टाइगर है। अब आप पूछेंगे कौन, तो बताता हूं। सिंधिया की तरह उसने भी कभी खुद ही अपने मुंह से यही डायलॉग बोला था, टाइगर जिंदा है। और यह शख्स है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जी हां, वो खुद। दरअसल जब 2018 में नवंबर दिसंबर में चुनाव हारे, बीजेपी हारी, तो वो हार तो थी मगर उतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी हार या जितनी बड़ी उम्मीद थी कि हार हो सकती है। पार्टी ने भी शायद ये नहीं सोचा था। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में बस कुछ ही सीटों का फासला था, तो बीजेपी के लिए लगभग पहुंच गए थे वहां पर, लेकिन सत्ता से दूर रहे। कांग्रेस की सीटें चूंकि ज्यादा थी और उसे बाहर से भी, खासतौर से बीएसपी का भी समर्थन मिल गया था, तो सरकार कांग्रेस की बन गई। खैर, शिवराज सिंह चौहान इस हार के बावजूद जनता के बीच गए और उस जनता से, वोटरों से मुखातिब होकर बोले कि टाइगर अभी जिंदा है। ये 2018 के दिसंबर की बात बता रहा हूं। लेकिन आज जबकि शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब आप स्थिति देखिए कि उनकी जो आत्मनिर्भरता है, उनकी सरकार की आत्मनिर्भरता, वो किस पर टिकी है? वो एक पूर्व कांग्रेसी पर टिकी हुई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके लोगों पर, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हाल फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया के करीबी नेता तुलसी सिलावट को लेकर एक जनसभा में कहा था कि भाई इनको उपचुनाव में जिताना बहुत जरूरी है, वरना ये हमारी भी सरकार गिरा देंगे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री पद को लेकर उनका ये प्रेम, गद्दी को लेकर प्रेम, और एक डर कि कहीं उन्होंने अपसेट कर दिया सिंधिया कैम को तो शायद गद्दी चली जाएगी, छिन सकती है। अब सवाल उठता है कि असली टाइगर कौन है? सिंधिया ये शिवराज बीजेपी में है, मध्य प्रदेश बीजेपी में। वैसे भी बीजेपी में पहले से ही कैलाश विजयवर्गीय खेमा है, यानी देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान कहने को चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इस बार उनका कद कमतर, उनकी अहमियत शायद पहले के मुकाबले कहीं कमजोर। यानी अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
आत्मनिर्भर मुख्यमंत्री नहीं कहलाए जाएंगे। मोदी जी की बीजेपी ने अपने ही मुख्यमंत्री को दूसरों की बैसाखी के सहारे छोड़ दिया है, और ये बैसाखी कांग्रेस की है। और बात हो रही थी कि टाइगर कौन जिंदा रहेगा, तो कहीं ये टाइगर आपस में भिड़ गए तो, और एक दूसरे को घायल कर दिया तो क्या पार्टी ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार है? तो मेरा आज का सवाल आपको फिर पूछता हूँ कि क्या मध्य प्रदेश बीजेपी में ये जो कुछ आप देख रहे हैं, जो चल रहा है, तो आपको लगता है कि ये खेमे में बट गई है मध्य प्रदेश बीजेपी? एक शिवराज खेमा है, एक सिंधिया खेमा है। तो अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।